के नालासोपारा इलाके में कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं की कहानियां सुनी जाती हैं। लेकिन जो घटना 2016 में घटी, वह अब भी वहां के लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी एक पुराने वीरान मकान से जुड़ी है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गुप्ता परिवार, जो मुंबई के अंधेरी में रहता था, उन्होंने नालासोपारा में सस्ता और बड़ा घर मिलने की वजह से वहां शिफ्ट होने का फैसला किया। वह मकान काफी समय से खाली पड़ा था, लेकिन उसकी लोकेशन और कीमत को देखते हुए उन्होंने इसे खरीद लिया। पड़ोसियों ने उन्हें चेतावनी दी कि इस मकान में अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने इसे महज अफवाह समझा। शिफ्ट होने के पहले ही दिन कुछ अजीब चीजें होने लगी। रात के समय दीवारों पर खरोंचों के निशान दिखने लगे और सीढ़ियों से किसी के उतरने चढ़ने की आवाजें आती थीं। शुरू में उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घर का माहौल डरावना होता चला गया। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, अचानक किचन से बर्तन गिरने की आवाज आई। गुप्ता जी ने जाकर देखा तो सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह सिलसिला हर रात चलने लगा। सबसे डरावना हादसा तब हुआ जब उनकी बेटी रिया, जो 10 साल की थी, अचानक रात के 2 बजे रोने लगी। जब माँ बाप दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे तो वह बिस्तर पर नहीं थी। पूरे घर में खोजने के बाद वह बाथरूम के एक कोने में सिकुड़ी हुई मिली। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कांपते हुए कहा, माँ, कोई औरत मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी। डरी सहमी हालत में उन्होंने पड़ोसियों से इस मकान के बारे में पूछताछ की। तब उन्हें पता चला कि कई साल पहले यहाँ एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। पति उसे बहुत मारता पीटता था। एक दिन उसने गुस्से में आकर पत्नी को मार डाला और उसकी लाश को घर के अंदर ही दीवार में चुनवा दिया। जब यह सच सामने आया तो पति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन तब तक मकान के अंदर कुछ अजीब होने लगा था। जो भी यहाँ रहने आता, वह किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता। गुप्ता परिवार ये सुनकर सन्न रह गया। उन्हें समझ आ गया कि जिस महिला की आत्मा वहां भटक रही थी, वह अब भी इंसाफ चाहती थी। अगली ही रात हालात और बिगड़ गए। घर में अचानक दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। बिजली बार बार कट रही थी और पूरे घर में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। अचानक सभी को लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया है। रिया की माँ को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गईं। गुप्ता जी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक पंडित को बुलाया। पंडित ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उन्होंने कहा, यह आत्मा बहुत गुस्से में है। इसे मोक्ष नहीं मिला, इसे यहाँ से मुक्त करना होगा। पंडित ने हवन किया और आत्मा को शांति देने के लिए विशेष मंत्रों का जाप किया। लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, अचानक तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी और पूरे घर में अजीब सी बदबू फैल गई। आखिरकार घंटों तक चले अनुष्ठान के बाद माहौल शांत हुआ। अगले दिन गुप्ता परिवार ने फैसला किया कि वे इस घर को छोड़ देंगे, लेकिन जाने से पहले पंडित ने दीवारों की जांच करने को कहा। जब दीवार तोड़ी गई तो वहां से एक महिला की अधखुली आंखों वाली खोपड़ी और कंकाल मिला। यह वही महिला थी जिसकी आत्मा वहां भटक रही थी। इस घटना के बाद गुप्ता परिवार ने उस मकान को बेच दिया और फिर कभी नालासोपारा नहीं लौटे। लेकिन आज भी जो कोई भी उस मकान के पास से गुजरता है, वह कहता है कि रात के अंधेरे में वहां से किसी महिला के रोने की आवाजें आती हैं, जैसे वह अब भी इंसाफ चाहती हो। यह सवाल अब भी अनसुलझा है, लेकिन जो भी उस मकान में रहने की कोशिश करता है, उसे जल्द ही वहां से भागना पड़ता है। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते और शायद यह उन्हीं में से एक है। अगर अभी तक रिया स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।